जमाने में मेगा स्टार अमिताभ बच्चन शहंशाह महानायक के नाम से जब शुरुआत कर रहे थे पहचान बनाने की, उस वक्त किसी ने सोचा नहीं था कि ये अमिताभ बच्चन, इतने ऊंचे कद वाले अमिताभ बच्चन को कभी पूरी दुनिया भर में बॉलीवुड इंडस्ट्री का चेहरा कहा जाएगा। आज हमारे बीच बिग बी स्पेशल प्रोग्राम में हम बात करेंगे वही बॉलीवुड इंडस्ट्री के सबसे बड़े चेहरे यानी कि बिग बी के बारे में। कुछ ऐसी बातें जिससे कई लोग आज भी उनके कई प्रशंसक अनजान हैं। यूं तो अमिताभ बच्चन के फिल्मी अंदाज, फिल्मी सफर, फाइनेंशियल कंडीशन और तो और उनके कर्ज से लेकर उनके विवादों में रहने से लेकर ट्रोलिंग को लेकर अक्सर बात होती है। लेकिन क्या आपको मालूम है, फिल्मों में आने से पहले, फिल्मों में स्ट्रगलिंग से पहले भी अमिताभ बच्चन ने स्ट्रगलिंग अपनी करियर के शुरुआती दौर में इस ग्लैमर इंडस्ट्री से जुड़ने से कोसों दूर ही करनी शुरू कर दी थी। वो स्ट्रगलिंग पीरियड अमिताभ बच्चन की शुरू हुई थी राजधानी दिल्ली में, जब खा रहे थे ठोकर अमिताभ बच्चन, दर दर भटक रहे थे अमिताभ एक नौकरी के लिए। जी हाँ, आज जिनके पास अरबों की है संपत्ति, जो आलीशान जलसा के है ऑनर, जिनका दिल्ली से लेकर मुंबई में है खूबसूरत बंगला, जिनके बेटे बहू दुबई में रखते हैं खूबसूरत आशियाना, वो अमिताभ बच्चन जो कि सपा सांसद जया बच्चन के हमसफर होने के साथ साथ बॉलीवुड के सबसे बड़े महानायक कहलाते हैं, जिनकी कदमों पर हिंदी सिनेमा झुकने को एक पल में तैयार रहती है। जिस अमिताभ बच्चन के पैरों को छूकर आज भी किसी भी मौके पर मिलने पर शाहरुख खान पीछे नहीं हटते हैं सम्मान उन्हें देने का, उस अमिताभ बच्चन ने कभी राजधानी दिल्ली में अपने दोस्तों के बीच बैठकर खुद को कितना कोसा। आज ये राज हमारे इस शो में आपके बीच हम खोलेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। एक बार फिर से है स्वागत आप सभी का इस शो में। मैं आपकी होस्ट तृप्ति प्रेजेंट करने वाली हूँ बिग बी स्पेशल का वो एपिसोड जिसमें बिग बी के ही है स्टेटमेंट्स एजुकेशन को लेकर, एजुकेशन की इंपॉर्टेंस को लेकर, लिटरेसी को लेकर, अपनी पास्ट को लेकर और अपनी स्ट्रगलिंग को लेकर। तो अमिताभ के फिल्मी सफर के पहले की जिंदगी के ये किस्से जानिए हमारे स्पेशल रिपोर्ट के माध्यम से। मेगा स्टार अमिताभ बच्चन वाकई में अपने परिवार वालों के बीच कभी भी जब अपनी बात रखा करते थे, उन्होंने लोगों से अपनी बात तो रखी थी, लेकिन अपनी बात रखते हुए अमिताभ बच्चन कभी भी लोगों से ये नहीं कह पाते थे कि उन्होंने किस तरह की परेशानियों का सामना किया था। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि अमिताभ बच्चन जो कि तमाम प्रकार की बीमारियों से पीड़ित हैं, 30 साल से ज्यादा समय से वो अपनी बीमारियों का इलाज करा रहे हैं। 80 के दशक में फिल्म कूली के सेट पर हुए हादसे के बाद अमिताभ बच्चन को हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ा था। अमिताभ बच्चन को हॉस्पिटल में महीनों बीमारियों से जंग लड़ना पड़ा। हेपेटाइटिस के पेशेंट का ब्लड उनके ऑपरेशन के वक्त जो इस्तेमाल किया, इसके कारण उन्हें हेपेटाइटिस से भी जूझना पड़ा। उस वक्त इस बीमारी का इलाज नामुमकिन जैसा था, जिसके कारण इसका असर अमिताभ बच्चन के लीवर पर इस कदर पड़ा कि 75% लीवर उनका डैमेज हो गया। आज भी सिर्फ 25% लीवर के सहारे अमिताभ बच्चन जी रहे हैं 69 की उम्र में। इसके बावजूद उन्होंने बीते साल कोरोना वायरस जैसी बीमारी को मात देकर एक मिसाल अपने आप में कायम किया। लोगों की दुआएं भी कहें, दवाइयों से ज्यादा दुआएं रंग लाती हैं, ये कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि इस साल भी जिस तरह से उन्होंने मिस्थेनिया ग्रेविस जैसी गंभीर बीमारी से पीड़ित होने के बावजूद अपने फिल्मी सफर को लेकर तमाम अवार्ड रिसीव करते हुए आगे बढ़कर अपना काम हमेशा तवज्जो दिया, काम को मंदिर समझकर पूजा किया। उस समय अमिताभ बच्चन ने बताया था कि एक वक्त वो खुद को इतना कोस रहे थे, खुद से इतने नाराज थे कि उन्होंने खुद को किसी लायक ही नहीं समझा था। उन्होंने कहा था कि मैं किसी लायक ही नहीं हूँ। अमिताभ बच्चन ने ऐसा क्यों कहा था? अमिताभ जैसा सितारा ऐसा क्यों कहेगा? सारे सवालों का जवाब ये था। कोलकाता में फिल्मों में से आने से पहले नौकरी करने वाले अमिताभ बच्चन ने इस पर अपनी बात रखी थी। उन्होंने कहा था कि 5 साल रहकर वो वहाँ पर काम करते रहे और नौकरी करने के बाद
राजधानी दिल्ली विश्वविद्यालय की अगर बात की जाए तो इस बारे में उन्होंने बताया कि किरोड़ी मिल कॉलेज चले गए अमिताभ ने जब विज्ञान स्नातक की उपाधि प्राप्त कर ली थी। तो उन्होंने इंटरव्यू में बताया था कि स्नातक करने के बाद उन्हें और भी समझ नहीं आया कि वो आखिर क्या काम करें। परेशान रह गए थे वो पूछ कर कि वो क्या करना है, क्या नौकरी करेंगे। वो परिवार वाले उनसे पूछ कर परेशान थे। श्री हरिवंश राय बच्चन और तेजी बच्चन के बेटे काम के चक्कर में भटक रहे थे। अमिताभ अपने दिल्ली के दोस्तों के साथ कॉफी हाउस में बैठकर परेशान होकर, चिंतित होकर खुद पर ही नाराज रहते थे। अमिताभ ने बताया था कि उन्हें खुद पर इतना गुस्सा आ रहा था कि वो पढ़ाई ही क्यों कर बैठे, ऐसा भी उनके दिल में ख्याल आने लगा था। नौकरी न मिलने का गुस्सा इस कदर बढ़ गया था। अमिताभ ने कहा बेकार ही उन्होंने इतने साल पढ़ाई में गंवाए, लेकिन बाद में उन्हें पढ़ाई की कीमत पता लगी। 6 महीने कोलकाता में नौकरी मिल गई थी। स्नातक करने के बाद 6 महीने तक भटके अमिताभ को फिर मिली थी नौकरी। महानायक अमिताभ जो दुनिया भर में चाहने वालों के बीच तारीफों में रहते हैं। जिस अमिताभ बच्चन के फैंस ने उनके लिए मंदिर तक बनवा दिया, उस अमिताभ बच्चन ने खुद को ही कोसा था। बताया था उन्होंने कि ऐसी गलतियां उनसे फिल्मों के सफर की शुरुआत के बाद भी करनी शुरू कर दी थी। जी हाँ, फिल्मों में काम करने के बाद 90s में जब ABCL अपने कंपनी को लेकर उन्होंने फिल्में शुरू की, तब उन्हें काफी घाटे का सामना करना पड़ा। करोड़ों का उन्हें नुकसान भी हुआ, जिससे वो जूझते रहे और इससे बाहर उभरने के लिए उन्हें KBC का सहारा मिला और तब जाकर वो दोबारा कर्ज से उभर पाए थे। नेक्स्ट 9 न्यूज़ रूम से तृप्ति की रिपोर्ट। तो दोस्तों, ये था स्पेशल प्रोग्राम मेगा स्टार अमिताभ बच्चन को लेकर। हमने आपके बीच अमिताभ बच्चन की बात की। अमिताभ बच्चन के फिल्मी सफर से हटकर हमने आपको बताया कि आर्थिक तंगी से जिससे साल 2000 के शुरुआती दौर में अमिताभ बच्चन गुजरे, जिन्हें KBC के जरिए अपने आर्थिक तंगी को सुधार करने का मौका मिला, जो कि कर्ज में डूबे थे करोड़ों के, उस अमिताभ बच्चन को बॉलीवुड में आने से पहले राजधानी दिल्ली में कुछ हजारों की नौकरी के लिए कितना भटकना पड़ा था। उस वक्त का सफर भी अमिताभ के लिए काफी ज्यादा यादगार रहा और काफी उन्होंने सीखा। यही कारण है कि 69 की उम्र में तमाम बीमारियों से पीड़ित अमिताभ कुछ महीने पहले ही ऑपरेशन कराया अपनी दोनों आंखों का, जो लीवर संबंधित समस्या से जूझ रहे हैं, जिन्हें अजीबोगरीब बीमारियां अब तक हुई और कोरोना से भी जो लड़े, वो अपने काम से पीछे नहीं हट रहे हैं। खैर, वक्त हो गया है आपसे यही विदा लेने का। फिलहाल जाने से पहले आपको एक और गुड न्यूज तो देना जरूर चाहेंगे। वो ये है कि अमिताभ की फिल्म चेहरे और झुंड के अलावा मेरे के साथ साथ गुड बाय फिल्म भी आएगी इस साल, जिसमें होंगी उनके साथ रश्मिका मंदाना और नीना गुप्ता। तो ये है लिस्ट अमिताभ की लंबी फिल्मों की। लाइन जो लगी है उसकी, ब्रह्मास्त्र को हम नहीं भूल सकते हैं, जो इस साल की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर बन सकती है। दोस्तों, अब दीजिए इजाजत। देखते रहें एंटरटेनमेंट की दुनिया की हर खबर हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज के साथ। नमस्कार।